नन्नू, तुम्हें पता है कल करवा चौथ है और मेरा कल करवा चौथ का व्रत है। मैं सारा दिन पानी तक नहीं पीऊंगी। शाम को जब चांद निकल जाएगा, चांद को देखकर ही मैं पानी पीऊंगी। अब नन्नू बोला, सोना बाबू, तुम करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? क्या होता है इस व्रत को रखने से? नन्नू, दिन में हम करवा चौथ देवी की कहानी सुनते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और शाम को चांद देवता का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं ताकि हमारे पति की लंबी उम्र रहे और हमारा प्यार बना रहे। समझे बच्चों? अब सोना चिड़िया और उसकी सहेलियां कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाती हैं। माता की एक तस्वीर रखी जाती है और कहानी शुरू हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आती है। शाम हो जाती है, सभी भाई खाने पर बैठते हैं और बहन को खाना खाने के लिए बोलते हैं। बहन बोलती है, मैं खाना नहीं खाऊंगी अभी, क्योंकि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। जब तक मैं चांद को नहीं देख लूंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। सबसे छोटे भाई को बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी। वह दूध पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह चांद जैसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे चतुर्थी का चंद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के और भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाने खाने पर बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसे बाहर निकल आता है और तीसरा टुकड़ा जैसे डालती है वैसे उसके पति की मौत का समाचार मिलता है। अब उसकी भाभी उसे सारी सच्चाई बता देती है कि करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता नाराज हो गए और उसके पति की मौत हो गई। अब करवा निश्चय कर लेती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के सबके पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। सभी भाभियां उसके पास आती हैं और आशीर्वाद लेती हैं और वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। सभी भाभी करवा से कहती हैं, तुम्हारा व्रत छोटे भाई की वजह से टूटा है, इसलिए तुम्हारे पति को छोटे भाई की पत्नी ही जीवित कर सकती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उनके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करने लगता है और वह उठकर बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसका पति वापस मिल जाता है। और अब रात हो चुकी थी। सोना चिड़िया चांद से अपने पति के लिए प्रार्थना करती है। हे चांद देवता, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति की लंबी उम्र देना, उनकी जिंदगी में कभी कोई संकट न आए। बेशक उनकी हर परेशानी मेरी जिंदगी में दे देना, लेकिन मेरे नन्नू को हमेशा सलामत रखना और बाकी सभी के पतियों को भी लंबी उम्र देना। हमें आशीर्वाद देना, हमारे प्यार को कभी किसी की नजर न लगे और हर साल ऐसे ही खुशी से करवा चौथ का त्योहार मानते रहें और अपने पति और चांद देवता के दर्शन करते रहें। नन्नू ये सब देख के बहुत हैरान था कि एक पत्नी अपने पति के लिए कितना कुछ करती है और नन्नू बहुत खुश हुआ और उसके लिए फल और पानी लेकर आता है। इस तरह से सोना चिड़िया पानी पीती है और कुछ फल खाती है, जिससे अपना व्रत खोलती है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ में फिर दोबारा अपने जंगल में उड़ जाते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि पति पत्नी के जीवन में पति का योगदान पति के पीछे हमेशा ज्यादा होता है। तो साथ ही चैनल पर तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।